हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील फुंडीर, आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड। और आज एक विशेष प्रयोजन से हम यहाँ पर आए हैं। सामने एक पेट्रोल पंप यहाँ पर बन रहा है। जैसे आप बैक साइड में देख रहे हो, गोपेश्वर का जो नया पेट्रोल पंप है ये बन रहा है सामने। और आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर एक जन समूह एकत्रित हुआ है। और उसकी जो वजह है बहुत विशेष है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें काफ़ी सारे लोग एकत्रित होते हैं। लेकिन आज यहाँ पर ये थलड़ा तोक है पपलियाना के नीचे, और ये रास्ता जाता है गैरडंगसा वाला। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पर मातृशक्ति एकत्रित हुई हैं, बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ पर एक थलड़ा मिश्रित वन, जो कि यहाँ पर अथक प्रयास हुए हैं स्वर्गीय श्री मुरारी लाल जी के द्वारा। और इतना उन्होंने प्रयास किया, बहुत सारे यहाँ पर पादप लगाए, इवन इतने लो एल्टीट्यूड में उन्होंने बांस के पौध लगाए जो कि आज सफल हुए हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले सुनने में था कि भाई यहाँ पर घास के लिए बहुत कमी थी, वृक्ष यहाँ पर नहीं थे, लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था। साथ ही साथ क्योंकि ये ऊपर से कई जगह ऐसा है जहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है, तो अब क्या होगा कि इतना जो ये पूरा यहाँ पर वन बना हुआ है, मिश्रित वन है, उसका संरक्षण भी सारे लोगों के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर उनके पौत्र श्री संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। तो जानते हैं ये जो पूरा जनसमूह है आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है, साथ ही साथ थलड़ा मिश्रित वन। और आपके जो दादाजी हैं प्रकृति प्रेमी, और इतना उन्होंने प्रकृति के लिए कार्य किया है जी। तो क्या बताना चाहेंगे आप इस बारे में जो आप यहाँ पर आज आयोजन हो रहा है? यूके न्यूज़ उत्तराखंड, सिर्फ सच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले यूके न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण क्षण को आपने अपनी कवरेज के माध्यम से जनता तक पहुँचा रहे हैं। और एक चंद लाइनों से शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि ये पंक्तियाँ दादाजी के द्वारा हम सभी को दी गई हैं। हिम तप और वर्षा भी जिनके बढ़ते पैर न रोक सके, ऐसे संत कहाँ लेते हैं सुख और चैन का नाम रहे। वीरों की ये बात है, कायरों का नहीं काम है। तो जो प्रसिद्ध पर्यावरण वृद्ध स्वर्गीय श्री मुरारी लाल जी, आज उनका मासिक श्राद्ध कार्यक्रम है। और देखिए उनकी भावना, वो कहते थे कि मासिक श्राद्ध में आप और कुछ मत करो, वो आप धरती में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करो और धरती को हरा भरा बनाओ। क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन पर्यावरण के क्षेत्र में रहा है और उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण को समर्पित किया है। ये जो आप महिलाएं देख रहे हैं, ये उन्हीं की प्रेरणा है कि आज महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे पूरे क्षेत्र के लोग उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर यहाँ पर ये वृक्षारोपण कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये जो जंगल आप देख रहे हैं 1960 के दशक में जो ग्राम पपलियाना था, वहाँ पर ये जो तोक आप देख रहे हैं, थलड़ा तोक, ये बिल्कुल सूखा हुआ था। एक खड़ी पहाड़ी थी जिसमें एक भी पत्ता या घास नहीं हुआ करता था। ग्रामीणों को बहुत समस्या होती थी, वो 20 से 30 किलोमीटर पैदल जाते थे। महिलाओं का बड़ा कष्ट था और चारा पत्ती उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाता था। तो मुरारी लाल जी ने कहा कि हम पर्यावरणविद बनते हैं, लेकिन हम अपने ही गांव में अगर शुरुआत न करें, कि एग्जाम्पल सेट न करें, तो कैसे होगा। तो उन्होंने इसी प्रेरणा को लेकर यहाँ पर सबसे पहले इस क्षेत्र का वनीकरण किया और इसको सबसे पहले घेर बाड़ किया। महिला मंगल दल ग्राम पपलियाना और हमारी तमाम माताएं बहनें, उनका अतुलनीय सहयोग के माध्यम से हमने इसको संरक्षित किया। और लगभग जब भी मुरारी लाल जी इधर उधर जाते थे तो बांझ के लिंकवाल वो लाते थे और ऋतु अनुसार उनका यहाँ पर रोपण करते रहते थे। बांझ के लिंकवाल के अलावा बुरांस के पौधे, या यहाँ पर आप देखेंगे औषधीय पादप भी हैं, हेड़ा, बेहड़ा और दालचीनी, मणिपुरी बांस और तमाम प्रकार के वृक्षों को लेकर वो सबकी सहायता से यहाँ पर उसी जोश के साथ यहाँ पर उसको रोपते रहते। 40 सालों का जो उनका कठिन परिश्रम रहा, उसके फलस्वरूप आज यह जंगल सघन वन के रूप में विकसित हो चुका है और यह लहला रहा है यहाँ पर। और आज ग्रामीण अपने ही परिवेश से घास, चारा पत्ती, लकड़ी लेकर सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये सब उनकी प्रेरणा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम संपूर्ण ग्रामवासी उनको शत शत नमन करते हैं। वन जागे, वन जागे, वनवासी जागे, डालियों का दगड़िया। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जुड़ चुके हैं
डीएफओ सर श्री सर्वेश कुमार दुबे जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सर आपका यूके न्यूज़ उत्तराखंड में। सर आपने देखा कि एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है पर्यावरणविद स्वर्गीय श्री मुराली लाल जी द्वारा यहाँ पर, और आज यहाँ पर थलड़ा में जो ये मिश्रित वन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना पर्यावरण के लिए अपना अमूल्य सहयोग दे रहे हैं, जिससे आपका भी एक विशेष योगदान है। तो सर इस विषय में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को कि वो भी पर्यावरण के लिए कार्य करें? हाँ, आदरणीय श्री मुरारी लाल शाह जी ने पूरे आजीवन मतलब वनों की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया। हम तो कुछ हमें तो सरकार तनख्वाह भी देती है, उन्होंने तो निस्वार्थ सेवा की। और उन्होंने उसी गौरा देवी अरे वो चिपको आंदोलन में भी भाग लिया और वनों को बचाया। ये थालड़ा उनका जो वन है उनका जीता जागता उदाहरण है। आज उनके 12 अप्रैल को उनकी मतलब स्वर्गवास हो गया, तो उसी के एक माँ की पुण्यतिथि में आज हम लोग कुछ वृक्षारोपण स्मृति करेंगे। और पर्यावरण तो एक ऐसा विषय है कि आप समझ ही रहे हैं कि ऑक्सीजन हमें यहाँ से मिलती है, जल हमें जंगल से मिलता है, पानी हमें मतलब जल मिलता है, पानी मिलता है, और चारा पत्ती गांव के लिए सब चीज़ देता है। आग ने इस साल बहुत ज़्यादा हमारे जंगलों को नुकसान पहुंचाया है। हमें इस पे बैठ करके विचार करना पड़ेगा कि हम अकेले वन विभाग के कर्मचारी नहीं कर सकते, जंगलों को आग से बचा सकते। हमें सबके मिलकर सहयोग से आग से बचाना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज मेरे साथ कैमरामैन मेरे साथ हैं कुलदीप सिंह करासी जी। बहुत सारी मातृशक्ति हैं हमारे साथ यहाँ पर, पर्यावरण भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। यहाँ पर नगर पालिका के पूर्व अधिशासी अधिकारी श्रीमान शांति प्रसाद जी भी हैं, मातृशक्ति हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ सुधीर तिवारी जी हैं। तो ये बहुत सारी बातें, आगे कार्यक्रम भव्य यहाँ पर होना है, तो आप देखते रहिए। हाँ सब लोग ये जाओ ना, डाला पकड़ी डालो बस अपन के। सर्वे